नमस्कार। तो एक्सैटो टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि कंपनी के ही ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में छिपा है। तो चलिए इस दस्तावेज को खोलकर देखते हैं कि कंपनी खुद अपने बारे में क्या बता रही है, उसकी असली ताकत क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं और भविष्य के लिए उसके प्लान्स क्या हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28.4 बिलियन डॉलर। ये 2034 तक कस्टमर एक्सपीरियंस एज अ सर्विस यानी CXaaS मार्केट का अनुमानित साइज है, और आज ये मार्केट 10 बिलियन डॉलर से भी कम का है। मतलब साफ है, एक्सैटो एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही है जिसमें जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। ठीक है, तो इस आईपीओ को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि कंपनी की असली ताकत क्या है। इसके बाद जानेंगे कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहां होगा, और सबसे आखिर में हम उन जोखिमों पर भी नजर डालेंगे जिनके बारे में कंपनी ने खुद हमें बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये एक्सैटो टेक्नोलॉजीज करती क्या है और ये किस मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये CXaaS सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर है क्या चीज। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी कंपनी के पुराने धीमे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को एक सुपर स्मार्ट डिजिटल अवतार देने जैसा है। इसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी, AI और डेटा का इस्तेमाल करके ग्राहकों से होने वाली हर बातचीत को बेहतर, तेज और ज्यादा असरदार बनाया जाता है। अब देखिए, एक्सैटो खुद को एक कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर कहती है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेचती, बल्कि कंपनियों को अपने ग्राहकों से बात करने का पूरा तरीका बदलने में मदद करती है। ये AI और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके कस्टमर सर्विस को स्मार्ट और सस्ता बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कंपनी क्या करती है, पर अब सवाल ये है कि इतने कंपटीशन वाले मार्केट में ऐसी क्या खास बात है इसमें। चलिए अब कंपनी की ताकतों पर नजर डालते हैं। कंपनी अपनी ताकत के लिए 4 बातों पर जोर देती है। पहली, उनकी लीडरशिप टीम बहुत अनुभवी है। दूसरी, उनकी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के साथ अच्छी पार्टनरशिप है। तीसरी बात, और ये बहुत जरूरी है, कि कंपनी अब सिर्फ दूसरों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो अपने खुद के प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर बना रही है। और चौथी, बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे बड़े सेक्टर्स में उनके पास पहले से ही बड़े क्लाइंट्स हैं। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। आखिर इस आईपीओ को लाने का असल मकसद क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रोथ के पैसा जुटाना है। प्रोस्पेक्टस में साफ साफ बताया गया है कि आईपीओ का पैसा 3 मुख्य जगहों पर जाएगा। पहला, नए प्रोडक्ट्स बनाने में। दूसरा, कंपनी पर जो कर्ज है उसे चुकाने में। और तीसरा, कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज के खर्चों को पूरा करने में। यह हमें बताता है कि कंपनी एक तरफ तो ग्रोथ पर फोकस कर रही है और दूसरी तरफ अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को भी सुधारना चाहती है। ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि पैसा कहां जाएगा। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा यानी 680 लाख रुपए सीधे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि कंपनी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाने को लेकर कितनी सीरियस है। करीब 253 लाख रुपए से कर्ज चुकाया जाएगा, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत होगी। तो ये पैसा किन प्रोडक्ट्स पर खर्च होगा। पहला है कॉम्प्लेकॉल। ये एक तरह का डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड है, जो ये पक्का करता है कि हर जरूरी कॉल रिकॉर्ड हो, जो कि बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में कानूनी तौर पर जरूरी है। दूसरा है UAM, जो बड़ी कंपनियों के लिए हजारों कर्मचारियों के ऐप एक्सेस को मैनेज करने के सिरदर्द को खत्म कर देता है। और तीसरा है प्रॉम्प्ट बेस्ड डायलर, जो AI का इस्तेमाल करके कॉल सेंटर्स को ज्यादा असरदार बनाता है। देखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब तक हमने कंपनी की अच्छी बातें सुनी, लेकिन एक समझदार निवेशक हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखता है। तो चलिए अब उन जोखिमों पर नजर डालते हैं जिन्हें कंपनी ने खुद अपने प्रोस्पेक्टस में स्वीकार किया है। ये लाइन सीधे प्रोस्पेक्टस से ली गई है, और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हाल के कुछ सालों में कंपनी अपने रोज के काम से जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। ये एक तरह का रेड फ्लैग है, जो बताता है कि कंपनी को अपने खर्च चलाने के लिए बाहर से पैसों की जरूरत पड़ सकती है। याद है हमने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को कंपनी की एक ताकत बताया था। यही चीज एक जोखिम भी है। अगर ये पार्टनरशिप्स खत्म हो जाती हैं या उनकी शर्तें बदल जाती हैं, तो इसका सीधा असर एक्सैटो के बिजनेस पर पड़ सकता है। तो जो आज एक ताकत दिख रही है, वो कल एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है। ये एक और चेतावनी है जो सीधे कंपनी की तरफ से आ रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप या तो तेजी से आगे दौड़ते हैं या फिर दौड़ से बाहर हो जाते हैं। अगर एक्सैटो नई टेक्नोलॉजी को तेजी से नहीं अपना पाई, तो वो मार्केट में बहुत जल्दी पीछे रह सकती है। ये एक कभी न खत्म होने वाली रेस है। और चिंताएं बस यहीं खत्म नहीं होती। प्रोस्पेक्टस में कुछ और बातें भी बताई गई हैं, जैसे कि कुछ ही बड़े ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता, उनसे भी बड़ी और अमीर कंपनियों से तगड़ा कंपटीशन, सरकारी फॉर्म भरने में हुई पिछली देरी और अपनी कीमती टेक्नोलॉजी को चोरी होने से बचाने की चुनौती। ये सब मिलकर जोखिम की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए अब जल्दी से कुछ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कंपनी अपने लिस्टेड प्रतिस्पर्धी के मुकाबले कहां खड़ी है। कंपनी ने खुद अपनी तुलना स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड से की है। ये हमारे लिए एक अच्छा पैमाना है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सैटो अपनी इंडस्ट्री में दूसरों के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक तरफ एक ऐसा मार्केट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी के पास ग्रोथ का एक क्लियर प्लान भी है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने खुद ही कुछ बड़े जोखिमों को स्वीकार किया है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस मौके में मौजूद संभावना और खतरे के बीच सही संतुलन क्या है।